हमारे कोर्स में टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, टोटल 5 टॉपिक्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पांचों टॉपिक्स जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, मतलब किसी भी टॉपिक का प्रीवियस टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली ये हमारे पास 5 मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें हम लर्न करते हैं। सो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसी वजह से इस क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका ये फर्स्ट मॉड्यूल है। सो जो भी स्टूडेंट्स हमें आज से या इस मॉड्यूल से ज्वाइन कर रहे हैं, ये उनका फर्स्ट मॉड्यूल होगा और उन्होंने बाकी के 4 मॉड्यूल्स मुकम्मल पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके जितने मॉड्यूल्स हो चुके हुए हैं, जब उनके 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और वो इस क्लास से क्विट कर लेंगे। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्लास एज इट इज़ चलती रहेगी। तो इसलिए किसी को कन्फ्यूजन नहीं लेना कि ये ऐसी क्लास है जिसमें शायद कोई पुराना टॉपिक चल रहा है तो उनका कुछ मिस हो गया। आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ, आज से ही हम कोर्स को स्टार्ट करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही न्यू है जितना नए स्टूडेंट्स के लिए न्यू है, यानी बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है जहाँ से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? यूट्यूब का है। वन ऑफ आवर मॉड्यूल इज़ यूट्यूब। यूट्यूब में हम क्या सीखते हैं, हम पहले ये समझ लेते हैं कि इस मॉड्यूल में हमने क्या लर्न करना है। इस मॉड्यूल में हमने ये लर्न करना है कि चैनल्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं और वीडियोज़ को कैसे रैंक करते हैं। चैनल ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये है कि जब कोई भी कुछ सर्चिंग कर रहा हो और हमारा चैनल उस टॉपिक के मुतालिक हो तो हमारा चैनल टॉप पर आ जाए। या फिर जो हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं और उन टॉपिक्स की वीडियोस को कोई सर्च कर रहा हो तो वो वाली वीडियोस भी टॉप पर आ जाए। ठीक है, ये इस कोर्स में हमने सीखना है। ये बहुत छोटा सा मॉड्यूल है और बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हर कोई अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है या किसी के यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा है। मतलब 2-3 ऑप्शन हैं जिनको करना है। सो ये सबसे हमारा सिंपलेस्ट मॉड्यूल है और छोटा मॉड्यूल भी है। कंपैरेटिवली कोई इतना बड़ा मॉड्यूल नहीं है। यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसके लिए कुछ चीज़ें प्री रेक्विजिट्स हैं भाई। यूट्यूब पे जब भी हम बात करते हैं कि यूट्यूब पर हमें जाना है, तो जब हमने यूट्यूब पे जाके कुछ काम करना है तो यूट्यूब के लिए हमें वीडियोस को अपलोड करना है। तो किसी हद तक हमें वीडियोस को एडिट करना आना चाहिए, किसी हद तक। और आई थिंक सो कि आज न्यू जनरेशन जो हमारी है वो सारी की सारी मोबाइल के ऊपर ये जो वीडियो एडिटिंग ऐप्स होते हैं, जैसे कैपकट होता है, InShot होता है, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग खुद ही से यूज़ कर लेते हो। उसमें तस्वीरें ऐड करते हो, बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक करते हो, कोई छोटी सी वीडियो भी कभी ऐड कर लेते हैं और एक पूरी वीडियो बन जाती है। ऐसा है, ठीक है। सो आपको वीडियो एडिटिंग को थोड़ा सा एक्टिवेट करना है कि भाई आप लोगों को वीडियोस बनानी आती हैं, आपको वीडियोस बनानी है, क्योंकि जब वीडियोस बनाएंगे तो तभी हम चैनल पे लगा पाएंगे। सो कैपकट, InShot, ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं भला? मोबाइल से कैपकट मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है कि हर वीडियो के अंदर एक थंबनेल होता है, ऐसे ही है, ग्राफिक्स थंबनेल होता है। यानी आप भी जब यूट्यूब पर जाते हैं तो हर वीडियो के बाहर आपको एक थंबनेल नज़र आ रहा होता है। सो यूट्यूब थंबनेल हमें बनाना है। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ज़रा एक यूट्यूब खोलते हैं। पहले ये तो मैंने चैनल खोला ना, हम सिंपल यूट्यूब खोलते हैं जैसे आप यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेटेस्ट न्यूज़। आ गई है न्यूज़। अब आपको ये जो कुछ भी नज़र आने लगा हुआ है, होम करें ज़रा पहले। ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये सब क्या हैं? ये थंबनेल्स हैं। इन थंबनेल्स की वजह से कोई हमारी वीडियोस को देखता है, क्योंकि इन थंबनेल से ही अट्रैक्शन पैदा होती है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। अब अगर हम इन थंबनेल्स के अंदर देखें कि इन थंबनेल्स के अंदर क्या कितनी गहराई वाली डिज़ाइनिंग है कि भाई आपको बहुत बड़ा डिज़ाइनर होने की ज़रूरत है। कोई आप हर थंबनेल को देख रहे हैं, उसमें कोई ना कोई एक तस्वीर है, लेकिन तस्वीर लगाना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ उस सूरत में जब किसी पॉपुलर फिगर को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर है। जो नॉन पॉपुलर फिगर्स होंगे, यानी नॉन पॉपुलर टॉपिक्स पे कोई बात कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं हम उसमें तस्वीर भी लगाएं। उसके बाद जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको वीडियो देखने के लिए, वो क्या चीज़ है? उस थंबनेल का मैसेज है, उस थंबनेल की हेडलाइन है। ऐसे ही है ना,
ये जो हेडलाइन लिखी हुई आ रही है, ये जो हेडलाइन लिखी हुई आ रही है, ये ज़्यादा इंप्रेस कर रही है हमें। और ये कैसे लिखा हुआ है, ये टाइपिंग हुई हुई है, या तो इंग्लिश में या तो उर्दू में। इंग्लिश में तो सब टाइपिंग कर लेते हैं, उर्दू में मेरा ख्याल है कि आप ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे टाइपिंग करने में। हम एक छोटा सा लेक्चर भी लेते हैं कि हमने उर्दू में टाइपिंग कैसे करनी है। अच्छा, उसके बाद टाइपिंग के पीछे क्या आ रहा है, एक बैकग्राउंड आ रहा है रेड कलर का। ये क्या है, एक शेप है, शेप को हमने उस पर ऐड किया, उसके ऊपर टाइपिंग कर दी, तो ये सब कुछ बन गया। ठीक है, और क्या है भाई इसमें डिज़ाइनिंग वाला कुछ है, एक तस्वीर है, इतनी ही डिज़ाइनिंग है। सो अगर आप में से कोई बंदा ये समझ रहा हो कि भाई मैंने तो डिज़ाइनिंग कर ही नहीं सकता, तो अब आपको पता लग गया कि ये कोई ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं है जिसमें हम लोगो डिज़ाइनिंग करने लगे हुए हैं। अलबत्ता डिज़ाइनिंग सेंस होना बड़ा ज़रूरी है। अब डिज़ाइनिंग सेंस क्या है, डिज़ाइनिंग सेंस का मतलब कलर कम्बिनेशंस। कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से कलर कम्बिनेशंस इस्तेमाल करने चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे डार्क रेड कलर है, तो उसके ऊपर कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, वाइट या येलो। तो ये डिज़ाइनिंग सेंस आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वो डार्क रेड कलर है और उसके ऊपर मैं रेड कलर में टाइपिंग कर लूँ, तो वो इतनी आई कैचिंग कंटेंट नहीं होगा, यानी अट्रैक्ट नहीं करेगा आपको। आपको पढ़ने के लिए भी अपनी आइज़ पे जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, दोनों कलर्स एक जैसे हैं। चेक करते हैं किसी का ऐसा थंबनेल है ताकि हम उसको देख भी सकें। आप देख रहे हैं ना, हर किसी ने रिवर्स कलर का यूज़ किया हुआ है, ऐसे ही है। जैसे उन्होंने वो ARY वालों ने वाइट कलर यूज़ करना था, तो बैकग्राउंड भी लाइट है, उसके ऊपर अगर वाइट कलर लगता तो शायद इतना हाईलाइट ना होता। तो उन्होंने क्या किया, उसके बैकग्राउंड में एक रेड शेड दे दिया, तो अब क्या हो रहा है, वाइट कलर हाईलाइट हो रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये आपको डिज़ाइनिंग सेंस क्रिएट करनी है अपने अंदर। डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा ये कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का जो स्टूडेंट है उसे तमाम टूल्स की सेंस होनी चाहिए, उसे ग्राफिक्स की सेंस भी होनी चाहिए, उसे वीडियोस की सेंस भी होनी चाहिए, और जो हम पढ़ रहे हैं इसको तो हमने यूज़ करना ही है, लेकिन ये वाली सेंस आपको होनी ज़रूरी है। अब ये डिज़ाइनिंग हम कहाँ पे करेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि करेंगे कहाँ पर हम लोग। भाई कोई भी ग्राफिक टूल यूज़ कर सकते हैं, लाइक एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक एडोब फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोरल ड्रा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब प्रोफेशनल टूल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब ने ये चीज़ें सीखी हों, और इनको यूज़ करने के लिए ये टूल्स ऐसे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कोई भी बंदा टूल खोले और यूज़ करना शुरू कर दे। कुछ ना कुछ लर्निंग थोड़ी सी तो इसमें होनी चाहिए पहले। अगर लर्निंग होगी तो तभी इन टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट हमारे पास क्या है, इसका अल्टरनेट हमारे पास है, यहाँ से ना मैं एक और अकाउंट खोल रहा हूँ अपना जीमेल, और ये साथ में मेरे पास इन पेज भी है, इसलिए हम ज़रा थोड़ा सा देखने लगे हैं, जिसको आप लोगों ने देखना है। नोट्स के ग्रुप में मैं एक लिंक शेयर करूँगा, वो इन पेज का एप्लीकेशन होगा, आप उसे डाउनलोड कीजिएगा। शायद मैंने अभी किया हो, नहीं किया तो मैं अभी कर दूँगा। उसे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा तो इस तरीके से आपको इन पेज नज़र आएगा, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप कोई पाकिस्तान की वीडियो बना रहे हो या ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज उर्दू है आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके थंबनेल्स की हेडलाइन भी उर्दू में होनी चाहिए। सो आपको उर्दू लिखने में कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं, ज़रा इसको खोल लेते हैं, पहले इसे भी खोल लेते हैं। थोड़ा सा हम आज के लेसन में इन पेज को ही देखने वाले हैं। ये दूसरा मैंने एक एप्लीकेशन खोल लिया, कौन सा है, कैनवा। कैनवा का कितने का जो नहीं जानते, का नाम सुना कोई है, ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कैनवा का नाम पहली दफ़ा सुना है? हो सकता नहीं है, मतलब पॉपुलर है काफ़ी, इसका मतलब है। हाँ, इसका मतलब क्या, वो काफ़ी पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं इसके मतलब कि भाई ये कैनवा हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो इंटरनेट से चल रहा होता है, इंस्टॉल नहीं होता बल्कि इंटरनेट से चल रहा होता है। अगर इसे यूज़ करना है तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। जैसे भी मेरा इंटरनेट एक्टिव ना रहे तो ये टूल काम करना छोड़ देगा, हैंग होगा, फिर इंटरनेट चलेगा, फिर एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरनेट से चल रहा है। और ये आपको हर तरह काम करने की ऑप्शन देता है। भाई आपको ग्राफिक्स पे काम करना है, बन जाएगा। आपको कोई वीडियो बनानी है, बन जाएगी। आपने किसी सोशल मीडिया की स्टोरी बनानी है, वो भी बन जाएगी। आपने अपना CV बनाना है, वो भी बन जाएगा। मतलब जो चीज़ आप सोच रहे हैं बनाने की, वो सब कुछ बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, और सब कुछ यहाँ पर रेडीमेड पड़ा हुआ है।
अब रेडीमेड चीज़ों को तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, मतलब बिल्कुल ही रेडीमेड चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा कंटेंट यूनिक कंटेंट तो नहीं बनेगा। सो हमने 100% रेडीमेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, मगर यहाँ से टेम्पलेट लेकर हम उसे चेंज तो कर सकते। सो इसे यूज़ करना सबको आना चाहिए भाई, इसे यूज़ करना है सिर्फ, इसमें कुछ सीखने वाला नहीं है। कैनवा का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, इसमें तो सब कुछ बना हुआ है। हाँ, कोरल ड्रा का कोर्स करने की ज़रूरत है, फोटोशॉप का कोर्स करने की ज़रूरत है, इलस्ट्रेटर का कोर्स करने की ज़रूरत है, इसलिए कि वहाँ पर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर तो चीज़ें बनी हुई हैं, आपको सिर्फ चूज़ करनी है और उसको चेंज करना है। सो अब हम ये आगे कैनवा में, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे ज़रा चाहिए टेम्पलेट। सबसे पहली बात हमने किसकी की? थंबनेल की। हम यही कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपकी यूट्यूब का? थंबनेल। सो हम कह रहे हैं कि भाई थंबनेल बनाना तो हमें बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है, मगर कैनवा आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूट्यूब थंबनेल। सही है, मतलब जो मैं ढूंढना चाह रहा था, मैंने एक टॉपिक लिख दिया, आप किसी और टॉपिक को भी इसी तरीके से ढूंढ सकते हो। वैसे तो मैं टेम्पलेट्स में हूँ, बेशक टेम्पलेट्स ना भी लिखूँ तो क्या हुआ, कितने सारे आगे डिज़ाइन। अच्छा, सबसे पहले काम कर लें कि एक चीज़ अपने जहन में रखें कि आपका ये जो थंबनेल है, इसका जो साइज है वो क्या होता है? 1280 बाई 720, यानी आपने जो थंबनेल डिज़ाइन करना है वो 1280 बाई 720 की डायमेंशन में करना है। 1280 का मतलब क्या हुआ? उसकी विड्थ 1280 पिक्सल हो और उसकी हाइट 720 पिक्सल हो। सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो जो उसने मुझे टेम्पलेट्स दी हैं, ये ना हो कि टेम्पलेट्स तो मुझे बड़ी अच्छी लगे मगर साइज़ में फ़र्क आ जाए। तो साइज़ में फ़र्क आएगा तो इसका मतलब है यूट्यूब पे जाकर उतने अच्छे तरीके से फिट नहीं बैठेगा वो। तो एनीवेज, मैंने तो अभी कहा कि मुझे यूट्यूब थंबनेल दिखाओ, इतने सारे थंबनेल्स आ गए, ठीक है। सपोज करते हैं हम फिलहाल एक सिंपल सा थंबनेल ले लेते हैं, पहले ये वाला, इस पर क्लिक किया, और भी बहुत सारे आगे इनमें से आप कौन सा लेना चाह रहे हो? अभी फ़िलहाल मैं यही यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने यूज़ कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताई? पहली चीज़ क्या बताइए आपको? साइज। इधर आगे हम लोग, आपको लेफ्ट टॉप पे फाइल के साथ रीसाइज लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जी, क्या कह रहा है? इसका क्या साइज है? 1280 बाई 720। नीचे आए जरा, और ये क्या लिखा हुआ है जी? रीसाइज दिस डिजाइन। चलो, हो गया। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया? साइज लिया। जब भी आपने डिजाइनिंग करनी हो सबसे पहले साइज लें। साइज हमने ले लिया। अब मैं इसको थंबनेल बना रहा हूँ भाई, ये टेम्पलेट बनी बनाई मुझे मिल गई है फिलहाल, तो हमने इसको यूँ चूज़ किया। यहाँ से क्या चेंज करना है? डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई ये टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। मैंने लिखा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है जी। इसको ज़रा बेहतर कर लें कि इसका ओ कैपिटल कर लो, इसका डी कैपिटल कर लो, और इसका एम कैपिटल कर लें, और इसका सी कर लें। चलो, इसको थोड़ा सा यहाँ से रीसाइज कर लें। मेरा ख्याल है कि मैं इतने मुश्किल काम तो नहीं कर रहा, ये सिर्फ कर मैं इसलिए रहा हूँ पहली दफ़ा कि आपको ये ना लगे कि भाई ये तो हमें आता नहीं है करना। हाँ, आपने इसको 2 लाइनों में करना है। क्या करें? थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लें। सब कुछ बना बनाया मिल गया। कलर इसका ब्लैक आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ऊपर आ गया कलर। भाई कौन सा कलर करना है यहाँ से खुद ही चूज कर लें। तो क्या ख्याल है? ये तो इतना मुश्किल काम तो नहीं है, मेरा ख्याल है
आई होप कि सब लोग जितने भी हैं ये तो सब कुछ कर सकते हैं, बनी बनाई चीज़ें हैं, इनको यूज़ करना है और अपनी मर्ज़ी के थंबनेल में कन्वर्ट करना है। अच्छा यहाँ पर आए ज़रा, इसका मतलब यहाँ पर काम तो आप इजीली कर लेंगे, ऐसे ही है ना, सबको फील हुआ कि यहाँ पे तो आप काम कर लोगे खुद से। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एलिमेंट्स, इस पे आए। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, शेप्स, इस पे आए। ये मैंने ना एक शेप पिक कर ली, और भी बहुत सारी शेप होंगी, मैं सिर्फ एक लेने लगा हूँ फिलहाल। चले आ गई है, कलर आ गया, ये इसका कलर मैंने ज़रा थिक कर दिया। ये अब आपको मैं सब वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आपने अभी थंबनेल में देखी थी। शेप थी ना पीछे एक, तो मैंने कहा हम भी शेप लगा लेते हैं। फिर ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पोजीशन लिखा हुआ आ रहा है, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बैकवर्ड। चलो पता लग गया हमें कैसे लगानी थी। शेप भी लगा ली पीछे, बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड भी सेट कर लिया, उसके ऊपर टेक्स्ट भी सेट कर लिया। अब हम ये कह रहे हैं उर्दू कैसे लिखनी है यहाँ। उर्दू लिखने के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि इन पेज आपको आना चाहिए, पर पूरा कोर्स नहीं करना भाई। अभी के अभी मेरा ख्याल है कि 1 से 2 मिनट में मैं आपको वो इन पेज बनाना सिखा दूंगा कि जो काम आपको इन पेज में करके यहाँ लाना है और कैसे लाना है। चले जी, मैंने इन पेज खोला है, पीछे खुल गया इन पेज। अब आपने पहले इन पेज इंस्टॉल करना है, आपके डेस्कटॉप पर इन पेज आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरह इन पेज खुल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, पहली दफ़ा ये वाला काम आपको सिर्फ आफ्टर इंस्टॉलेशन फॉर वंस करना है, यानी कि इंस्टॉलेशन करने के बाद सिर्फ एक दफ़ा, रोज़ाना नहीं करना। क्या टास्क करना है, कीबोर्ड की सेटिंग करनी है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रेफरेंसेस। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीबोर्ड प्रेफरेंस। भाई किसी को इन पेज यूज़ करना नहीं आता, ये ना समझे मुझे तो इन पेज यूज़ करना ही नहीं आता भाई। ये न्यू आज पहला दिन है मेरा, तो ये क्लास वालों ने शायद इन पेज पहले कभी पढ़ा होगा। हाँ पढ़ा है हमने कभी इन पेज पहले, बिल्कुल नहीं पढ़ा। जो इन पेज बता रहा हूँ आज अभी के अभी इतना ही बता रहा हूँ, और इसी से हमने सब कुछ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आएगा आपके पास, ज़रूरी नहीं है फोनेटिक लिखा हुआ है। सो आपने लिस्ट में से क्या चूज़ कर लेना है, फोनेटिक। फोनेटिक कीबोर्ड का एक स्टाइल है जिसमें जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं उर्दू वाले, वो ज़्यादातर प्रोनाउंस जैसे हम करते हैं उसी तरह आ जाते हैं। सो आपको यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड चूज़ कर लेना है। मतलब मैं अलिफ लिखना चाहता हूँ तो अगर मैं साउंड करूँगा तो मैं ए से करूँगा, अगर मैं बे लिखना चाहता हूँ तो मैं साउंड करूँगा तो बी से करूँगा। तो मोस्टली कैरेक्टर्स जो हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो साउंड के साथ चलेंगे, मोस्टली, नॉट 100%, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो मैंने इसको कर लिया पहले फोनेटिक। स्टिल मुझे नहीं पता कि भाई कौन सी की प्रेस करूँगा तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, ऐसे ही है ना, कोई बात नहीं है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीबोर्ड व्यू आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने मोबाइल पर रख लें, और जब घर में प्रैक्टिस करने लगे मोबाइल सामने रखें। जो कैरेक्टर समझ में ना आ रहा हो यहाँ से देख लो। भाई क्या नहीं समझ में आ रहा, शीन कैसे लिखना है, भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, तो ये क्या लिखा हुआ पता लग गया, एक्स के साथ शीन आ जाएगा। अच्छा फिर मुझे लगा कि भाई तोएं कैसे लिखना है, तोएं वी की साउंड तो नहीं देता ना, तो वो वी से लिखना है। जोएं कैसे लिखना है, कैपिटल वी से लिखना है। तो भाई सब कुछ आ गया। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसको देखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका प्रिंट निकाल लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो आप कंफर्टेबल हैं वैसे करके अपने पास रख लें, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ये ऐसे नहीं है कि क्लास में पढ़ेंगे तो खुद ब खुद हिफ्ज़ हो जाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक तो नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये पहला टास्क है जो कि आपने सिर्फ एक दफ़ा करना है। जब आपने पहली दफ़ा इन पेज इंस्टॉल करना है, ये वाला टास्क आपने सिर्फ उसी वक्त करना है, रोज़ाना। ऐसे नहीं कि जब भी इन पेज खोलेंगे तो रोज़ाना ये काम करना है, एक दफ़ा करना है। देखिए मुझे नहीं करने की ज़रूरत थी, मैंने आपको समझाने के लिए किया सिर्फ। अदरवाइज़ मेरा तो आपने देखा ना, मैंने जैसे ही खोला सामने क्या लिखा हुआ आ रहा था, कीबोर्ड का क्या नाम आ रहा था, फोनेटिक लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने कहा कि आपने फोनेटिक करना है, आपका नहीं आएगा फोनेटिक जब आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करोगे, तो आप इसे फोनेटिक कर लें, ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं आगे, फाइल, न्यू, ओके। हाँ भाई जी, पेज खुल गया भाई, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं किया मैंने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज भी ऐसे ही खोलते हैं ना। अगला काम क्या करना है मैं बता ही जा रहा हूँ, ये छोटे से थोड़े से टास्क हैं जो करने हैं। तो आपने इन पेज लिखना है और यहाँ से उठाकर आपने कैनवा में ले जाना है, ठीक है।
कैसे लेकर जाना है देखते हैं। ये भाई ये एन लिखी हुई आ रही है ना, सबको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो अब हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर पर एक टूल आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर इस वक्त माउस है, टूल नंबर 7। एन बनी हुई है, एक एन ऊपर भी बनी हुई है, आपने ऊपर वाली एन को नहीं यूज़ करना, 7th नंबर वाली एन को यूज़ कर लेना है, ठीक है भाई। इन टूल्स को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है? कैसे आपको घर में जाके पता लगेगा कौन से वाली एन? मैंने अभी काउंट करके बता दिया ना कि टूल नंबर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है टूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर का टूल। सो इस पर क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कर लें यहाँ पे। इसे हम बोलते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, मतलब इसमें हम टाइपिंग करते जाएंगे, तो अगर आप इस बॉक्स से ज़्यादा टाइपिंग करेंगे तो ये खुद ब खुद बॉक्स बड़ा हो जाएगा। वो जो ऊपर वाली एन है वो खुद ब खुद बड़ा नहीं होगा, वो फिट होगा, जिस साइज़ का लेंगे उतना टाइप करेंगे, फिर बड़ा करना पड़ेगा, फिर लिख लेंगे, फिर और बड़ा करना होगा, फिर बड़ा करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा मुनासिब हुआ, ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। कितने नंबर का टूल था? 7 नंबर का टूल था। अच्छा यहाँ पर अब मैं लिखने जा रहा हूँ वही चीज़ जो मैंने वहाँ पर लिखी है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मैं कैरेक्टर्स बोलता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है जी। मैंने लिखा ए और उसके बाद शिफ्ट के साथ ए, तो ये अलिफ मदा बन गया, ऐसे ही है ना। मैंने लिखा ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज, लिख दिया जी, मैंने थोड़ा सा वर्ड लिखा। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे ही करते हैं ना वर्ड में भी टाइपिंग। ओके, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ भाई, अब ज़रा बड़ा बड़ा नज़र आना शुरू हो गया आपको, ठीक है, टेक्स्ट बड़ा हो गया। ये फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं इसके, भाई उर्दू है तो इसके फ़ॉन्ट्स के नाम भी उर्दू वाले हैं सारे, देखें ऐसे ही है। बम्बई ब्लैक यूज़ कर लेते हैं भाई, चलिए ये कर लिया जी हमने। ये ज़रा ज़्यादा नुमायाँ हो गया इसलिए मैंने यूज़ किया, अदरवाइज़ जब आप काम कर रहे होंगे आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा आपने वो वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेना है। सो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने लेकर जाना है उधर। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं उधर आउटलाइन कलर कौन सा मैंने बनाया था, बैकग्राउंड कलर कौन सा लिया था, रेड डार्क कलर है, ब्लैक डार्क कलर है। टाइपिंग कर रहा हूँ वहाँ जाकर कलर तो चेंज होना नहीं है इसका, तो इधर से इसका कलर चेंज कर ले, वाइट कर लेते हैं इसका कलर, येलो कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। ये वाइट कर लें कि येलो कर लें, चले मैंने येलो कर दिया, यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा, आ गया। अब इसे मैं करता हूँ कॉपी, बल्कि कॉपी नहीं करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कितने लोगों को यूज़ करना आता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं आता तो शर्मिंदा नहीं होना, सब बताने मुझे यूज़ करना। गूगल डॉक के मतलब कितने लोग जानते हैं? गूगल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होता है, नो 5 मिनट देंगे मुबारक का क्लास चल रही है हमारी।
ग्रीन सा कलर है, वाइट के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ये, है ना? अच्छा लग रहा है वाइट पे? नहीं लग रहा है यार, क्या हो गया? बहुत ही बुरा लग रहा है। हाँ, मैंने कहा था लाइट, ये कलर कम्बिनेशन समझने, आपको डिजाइनिंग बस इतनी समझनी है। लाइट कलर्स के ऊपर लाइट कलर यूज नहीं करने, डार्क कलर्स के ऊपर डार्क कलर यूज नहीं करने। अगर बैकग्राउंड डार्क होगा तो टेक्स्ट कलर लाइट होगा, अगर टेक्स्ट कलर डार्क होगा तो बैकग्राउंड लाइट होगा। मैंने क्योंकि वहाँ पर रेड कलर की बैकग्राउंड बनाई हुई है तो इसलिए मैंने यहाँ से टेक्स्ट ही कौन सा लिख लिया। अब क्योंकि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते इसलिए मुझे इसे सेव करना पड़ेगा। तो मैंने इस फाइल में आया। गूगल डॉक के मतलब किसी ने सुन रखा है वैसे, उसको यूज़ करें ज़रा। मैं आपको बताऊँ तो सही, अगर नहीं किया यूज़ तो करना आना चाहिए। ये लीजिए, मैं ज़रा गूगल पर आ गया हूँ, इससे हमारा काम ज़रा आसान भी हो जाएगा। मैंने नेट ऑफ कर दिया अपना शायद। हाँ, प्लीज़ वेट। चले, मैंने कहा था ये सब चीज़ें इंटरनेट के बगैर नहीं चलेंगी। इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है भाई आप लोगों के पास। लैपटॉप या कंप्यूटर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो इन्हीं चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आए, डॉट्स पे क्लिक किया मैंने। जीमेल तो सबके है ना भाई, जीमेल सबके 100% ठीक हो गया। तो मैंने अपना जीमेल खोला तो यहाँ पर देखिएगा गूगल डॉक लिखा हुआ आ रहा है। अरे हम इस पर क्लिक करते हैं। जी, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ये उसी तरह का एप्लीकेशन है। जो काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं वो सारे काम इसमें कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ता है, जबकि इसके लिए हमें देखा आपने इंस्टॉल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो भी हम गूगल डॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आगे देखते हैं ज़रा यहाँ पर पेस्ट में क्या है, पेस्ट स्पेशल है कि नहीं है। ये स्पेशल ही नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, फिर तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमें वही काम करना पड़ेगा, वहीं से ही टेक्स्ट लेकर आना पड़ेगा। जी, आप अटेंडेंस ले लें। नीचे वाला रूम है, अब हमने इसको लेकर जाने कैनवा में, ठीक है। एंड पे मैं आपको इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रूट से ले जाना सिखाता हूँ, लेकिन पहले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते वो कैसे इसे लेकर जाएंगे। आपने फाइल में आना है,
फाइल में ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज के बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसी को लेकर जाना है ना। और ये ब्राउज़ करें, मेरा ख्याल है सबको पता लग गया होगा ये क्या पूछ रहा है, फाइल कहाँ पे सेव करनी है, ठीक है। सो हमने कहा भाई मैं ना इस फाइल को डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई डिज़ाइन। चल, और इसकी नीचे ये क्या आ रही हैं जी, टाइप्स। तो इसको आपने क्या कर लेना है, बिटमैप फाइल, फाइन, और इसको ओके करना है। ठीक, फाइल सेव हो गई। अब आ जाते हैं वापस कैनवा में। समझ में आया पॉइंट क्या कहा मैंने? अब उसको सेव कर लिया ना फाइल के तौर पर। अब हम उसे बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, आज भी कर सकता हूँ, कल भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस कैनवा में जी। कैनवा में ये क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ है जी, अपलोड। फाइल है ना, फाइल को यहाँ पे लाना है हमें, फाइल को अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इंटरनेट है, ठीक है ना। कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है जहाँ पर पेस्ट करना है हमें। जैसे आप फाइल ओपन करते हैं तो ऑनलाइन में हमें फाइल को अपलोड करना होता है। सो हमने कहा हाँ भी फाइल को अपलोड करो। यहाँ पर आए, कहाँ पर पड़ी है जी फाइल, डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पड़ी थी मेरी, ये माई डिज़ाइन। ओके, आ गया, येलो कलर का टेक्स्ट नज़र आ गया आपको उर्दू का, ठीक है। अब हम बेशक इसको पिक करके यहाँ रख लेते हैं फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, और इस पर क्लिक कर देते हैं। ये आ गया जी एक तरीका हमारे पास। ठीक है, लिखा हुआ है बीजी रिमूवर। ठीक है, बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया उसका, येलो कलर भी आ गया भाई, आसानी से हो गया काम। ये था इन पेज का इस्तेमाल, बहुत मुश्किल था है ना, सिंपल सा था, सब कर सकते हैं। यानी आपने जितना इन पेज यूज़ करना है वो समझ लिया कि जब आपने कुछ उर्दू की हेडलाइंस बनानी होंगी तो कैसे बनाएंगे। एक तरीका ये वाला था, ठीक है। और जब उसके साथ वाइट बैकग्राउंड आ रहा था तो हमने क्या किया, बीजी रिमूवर से यानी बैकग्राउंड रिमूवर से उसको भी ख़त्म कर लिया, और बिल्कुल ठीक हो गया हमारा काम जो हम करना चाह रहे थे। लिख लिया ना हमने। अब आपको थंबनेल में उर्दू लिखने का तरीका पता लग गया सबको कि हमने कैसे लिखनी है। एक तरीका ये है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो उसका भी ज़रा देखते हैं जी। इस दफ़ा क्या करना है, आपको सेव नहीं करना, इस दफ़ा आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते फिर रहने देते हैं जी। इस पर करें राइट क्लिक, और फिर क्या आ गया, कॉपी। अच्छा देखिए, कॉपी करने के आपके पास दो तरीके ज़हन में आ रहे होंगे। एक तो ये वाला तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए मैं ये टूल इस्तेमाल करता हूँ, पहले नंबर का टूल। टाइप करने के लिए यानी एडिट करने के लिए मैं दूसरे नंबर का टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हैंड बना हुआ है, इस पर क्लिक करें ज़रा, ये देखें कर्सर वापस आ गया इसके अंदर। लेकिन जब मैंने इसको सिलेक्ट करना होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर तो मैं पहले पे क्लिक करता हूँ। अब क्या हुआ, फ़र्क पता लग गया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए हैं, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ या मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से हाईलाइट किया, जैसे टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करके कलर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जब आपने इसको कॉपी करना होगा दूसरे एप्लीकेशन में ले जाने के लिए, आपने ऐसे नहीं करना इसको। आपने कैसे सिलेक्ट करना है, इस टूल से सिलेक्ट करना है एज ए पिक्चर। ये आपको पॉइंटर नज़र आ रही है लेफ्ट पर और राइट पर, मतलब क्या हुआ, ये पिक्चर के तौर पर सिलेक्ट हो गया। अब आपने इसे कॉपी करना है, चाहे कंट्रोल सी कर दें तो चाहे राइट क्लिक करके कॉपी कर दें। अब यहाँ से आपने इसको ले आना है कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये मैंने वर्ड मेरे पास इंस्टॉल है, सो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल रहा है। ये अब हम दूसरा तरीका देखने लगे हैं भाई। आपके पास अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूज़र नहीं हैं, वर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता, तो फिर जो पहला तरीका हमने यूज़ किया कौन सा, सेव करने वाला। हेडलाइंस लिखते जाएं, उनको सेव करते जाएं, क्योंकि जब हम उसे फाइल में रखेंगे तो उसका एडवांटेज ये है कि लेटर ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हर दफ़ा हमें इन पेज खोलना पड़ेगा यूज़ करने के लिए जी। ज़रा देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया कि नहीं खुला जी, खुल गया। ये क्या आ गया, पेस्ट, इसको पहले डिलीट कर दें। ये क्या आ गया जी, पेस्ट, और नीचे क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ है जी नीचे, पेस्ट स्पेशल।
क्या लिखा हुआ है, पेस्ट स्पेशल। आपको जब भी कोई इमेज यहाँ पे लाना हो ऑब्जेक्ट की शक्ल में, तो आपने सिंपल पेस्ट नहीं करना। सिंपल पेस्ट किस लिए आता है, टेक्स्ट के लिए आता है। जब आपको इमेज को लाना होगा तो हम पेस्ट स्पेशल करेंगे। और ये आप दूसरे नंबर पर कौन सी ऑप्शन आ रही है, पिक्चर, नॉट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। किस तरह ला रहे हैं हम इसको, यहाँ पर पिक्चर के तौर पे ला रहे हैं। ओके करें, आ गया। अब इन पेज में था तो ये टेक्स्ट था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आया तो क्या बन गया, पिक्चर बन गया। तो पिक्चर तो कैनवा में भी जा सकती है। अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और फिर कॉपी करता हूँ। कॉपी किया मैंने, अब कैनवा में आ जाए वापस। सपोज इसको डिलीट कर दूँ मैं, मूव टू ट्रैश। चलो, तो मैंने डिलीट कर दिया ना एक तरह से। आपको पता लग गया होगा कि अब वो कहाँ गया। मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, मैं इवन इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आया और क्या करना है, मुझे सिंपल पेस्ट करना है। वहाँ से कॉपी किया है ना मैंने जी। इस दफ़ा तो बैकग्राउंड भी नहीं आया, देखा। जब मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर गया हूँ तो पहले से ही पिक्चर बन गया, तो उसने साथ में बैकग्राउंड भी शो नहीं किया। तो ये जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, आपको पता लग गया ना कैसे किया। इन पेज से मैंने उसे पिक्चर के तौर पर पिक किया, कॉपी किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर, भाई वर्ड लर्न करने की ज़रूरत नहीं आई, देख लिया आपने। वर्ड में सिर्फ एक ही चीज़ लर्न किया हमने, क्या थी वो, कि नया पेज बनाओ और पेज स्पेशल में जाओ। बस ये दो काम करने थे। पेस्ट किया, जैसे ही वो पिक्चर के तौर पर टेक्स्ट उर्दू का लिखा हुआ नज़र आया, मैंने उसे वहाँ से कॉपी किया और कैनवा में जाकर, आप किस में कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके को यूज़ करें। ये वाला जो तरीका होगा ये तो लाइव तरीका है ना, क्योंकि अभी इन पेज भी खुला हुआ है, वर्ड भी खुला हुआ है, कैनवा भी खुला हुआ है। लेकिन अगर मुझे कल ये वाला टेक्स्ट दोबारा चाहिए हो तो इन पेज में तो मैंने फाइल सेव ही नहीं की, या तो सेव करके रखूँगा, फिर मैं इन पेज में खोलूँगा, फिर यहाँ ला पाऊँगा ना। लेकिन अगर आपने पहले से इसको एक्सपोर्ट कर लिया होगा, जैसे हमने पहले मेथड में किया, तो फिर आप इस टेक्स्ट को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जैसे अभी देखें, ये तो मैंने इससे यूज़ किया ना। अब ज़रा एक काम करें, अपलोड, वो फाइल तो पड़ी हुई है ना भाई पहले से। मैं कहा वो फाइल तो पहले से ही पड़ी है, कहाँ पे थी, डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई थी, माई डिज़ाइन के नाम से। चलो आ गई वो फिर। लेकिन ये जो मैंने वर्ड में रखा हुआ है, ये तो वर्ड में टेम्परेरी तौर पर पड़ा है ना अभी। या तो मैं इस फाइल को सेव करके रखूँगा और फिर हर दफ़ा वर्ड में इस फाइल को खोला करूँगा, तो फिर ये वर्ड में यहाँ पे आएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आप लोगों ने हेडलाइंस की कैसे बनाई है। यूट्यूब वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है आपकी हेडलाइन की। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं है, तो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा कि वो आपकी वीडियो को देखे। वीडियो की रीच बढ़ाने में आपके अट्रैक्टिव थंबनेल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इंग्लिश के थंबनेल भी लिखने आने चाहिए, बनाने आने चाहिए, हमें उर्दू के भी। और थंबनेल मेकिंग इज़ लाइक अ न्यूज़ मेकिंग। थंबनेल मेकिंग का मतलब क्या है, आपने खबर बनानी है भाई, न्यूज़ बनानी है। किस चीज़ की न्यूज़, हमला हो गया नहीं, न्यूज़ ये बनानी है कि आपकी वीडियो के अंदर क्या है, उसको आपने खबर कैसे बनाना है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे बनाना है कि भाई जो कंटेंट आपकी वीडियो में है, बेशक पहले भी किसी ने दिखाया हुआ है वो कंटेंट, लेकिन आप उसको इस तरीके से न्यूज़ बना रहे हैं कि किसी को लगेगा कि भाई कोई नई चीज़ आ गई है, कोई नई चीज़ बताने लगे हैं। जैसे अभी हमने सीखा, क्या सीखा भाई, कि उर्दू को कैसे लेकर जाते हैं, थंबनेल के अंदर उर्दू कैसे लिख रही है, ऐसे ही है ना। तो आप इसकी भी कोई खबर बना सकते हैं कि नहीं, उन लोगों के लिए जिन लोगों को थंबनेल में उर्दू लिखनी नहीं आती है। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? यानी आप ये खबर बनाएंगे तो तभी आएगा ना। यहाँ सिंपल सा हम लिख दें, हाउ टू राइट उर्दू इन थंबनेल, किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्या ख्याल है? अगर आप ये लिख दें कि 30 सेकंड में सीखें इन पेज से कैनवा में टेक्स्ट कैसे लेकर जाना, ठीक है, तो बात तो वही कर रहा हूँ मैं दोबारा से, लेकिन कहेगा भाई 30 सेकंड में सिखा रहा है, वेरी गुड, प्ले करके देख लेते हैं क्या सिखा रहा है। और बाकी वीडियो भी 30 सेकंड्स की होनी चाहिए, ये ना हो कि वीडियो आपकी 3 घंटे की हो। हाँ,
हेडलाइंस बनाना सीखना है आपने। हेडलाइन डिजाइन करना नहीं सीखना कह रहा हूं मैं, हेडलाइंस बनाना, खबरें बनाना। खबर बनाना आता है आपको? खबर बनानी है आपने अपनी वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स को न्यूज़ बनाना है और ब्रेकिंग न्यूज़ बना के दिखाना है किसी को। होता है ना, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कितनी बातें कर रहे होते हैं, व्यूज़ नहीं आते, ये सेटिंग कर लो, है ना। ठीक है, अगर कोई बंदा इसी को लिख दे यूँ, यूट्यूब चैनल सेटिंग्स, कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन कोई बंदा अगर इसको यूँ लिखे कि व्यूज़ नहीं आ रहे 1 साल से, ये वाली सेटिंग कर लो, तो कोई भी एकदम वीडियो देखेगा। ठीक है, व्यूज़ बढ़ाने के खास तरीके, हाँ, कोई भी बंदा एकदम देख लेगा वीडियो आपकी। लेकिन अगर आप सीधे तरीके से कोर्स आउटलाइन की तरह उसको लिखोगे तो कोई भी बंदा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो कहेगा भाई इस तरह की वीडियोस तो बड़ी देख ली हैं। या यूं भी कह सकता है कि 1 घंटे में 4000 व्यूज। ठीक है, ये हंसने वाली बातें नहीं है, ये सीखना है आपको। मैंने कहा ये सीखना है। सच्ची झूठी बातें बना बनाकर आपने थंबनेल्स बनाने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना है, हाँ, झूठ नहीं बोलना, उस बात को प्रोमिनेंट करना है, अपने मैसेज को ज्यादा प्रोमिनेंट करना है। क्योंकि जब तक आपका मैसेज प्रोमिनेंट नहीं होगा आपको रीच नहीं मिलेगी, आपको यूट्यूब से रिकमेंडेशन। अभी तो वीडियो की बात ही नहीं हो रही है, हाँ, आप देख रहे हैं ना, मैं वीडियो की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ थंबनेल की बात कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं भाई थंबनेल कैसे दिखाने हैं आपको। आप कितने अच्छे तरीके से अपना थंबनेल लोगों को दिखाते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो और आपकी वीडियो को फौरन देख लें। आप देखते हैं ना, अभी मैं देख रहा हूँ, एकदम बेल आएगी, मुझे पता लगा क्या हुआ, देखा भाई जिसको मैंने फॉलो किया हुआ था, सब्सक्राइब किया हुआ था, उसने एक वीडियो लगाई है, तो जैसे ही मैं नोटिफिकेशन चेक करूँगा तो क्या होगा, मोबाइल में मुझे उसका थंबनेल नज़र आ जाएगा। अब वो थंबनेल जो मैं देख रहा हूँ वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे ये वीडियो देखनी है कि नहीं करनी है, देखनी। यानी मैं उस थंबनेल को देख के अंदाज़ा लगाऊंगा कि ये जो चीज़ आई है क्या ये मेरे लिए नई है कि या मेरे लिए पुरानी है। तो थंबनेल मेकिंग सबको आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आज की क्लास का नतीजा क्या निकला? आज की क्लास का नतीजा ये निकला कि भाई कैनवा यूज़ करना तो शायद आता ही होगा सबको, अब यूज़ भी करना है। थंबनेल तो बना लिया, अब क्या करना है इसको? मैं कहा थंबनेल बना लिया ना, इस फाइल को सेव करें। ये लें, इसको लें, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ठीक है, मैंने कहा भाई उर्दू में भी लिख देते हैं मैसेज, इंग्लिश में भी लिख देते हैं मैसेज। ये तस्वीर, ये जो भाई साहब की तस्वीर है, इसे मैंने डबल क्लिक किया तो क्या हुआ, अलहदा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रेम में थी, ये फ्रेम है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। इसको डिलीट कर दें। चलो, जो भी फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा वो आपको इस तरह नज़र आएगा। वो बादल से बने होंगे, घास भी नज़र आ रही होगी, तो आपको समझ जाना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेम है। अब आपको यहाँ पर कोई भी तस्वीर लगानी है, ठीक है, चलिए जी ये लगा लेते हैं, नज़र आ रही है मुझे, इसी पे क्लिक कर देते हैं। चलो, हो गई। क्विक, देखा कितना क्विक है सब कुछ। अगर आपने खुद अपनी वीडियो बनाई है और आपने अपनी वीडियो का थंबनेल यहाँ पे लगाना है तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, उस थंबनेल को भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए जाते जाते एक चीज़ आपको और बताता हूँ। यहाँ पर आए, एक टूल खोलने लगा हूँ मैं, इसको अपने घर जाके यूज़ करके देखना है। इस वेबसाइट का नाम है TubeGen AI। इस पर मैंने क्लिक किया, ये एक वेबसाइट है इमेजेस बनाने के लिए, थंबनेल्स बनाने के लिए। ये फ्री में है, कैनवा फ्री में नहीं है भाई, कैनवा लेना पड़ेगा आपको, बाय करना पड़ेगा। हाँ, आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको क्या कह रहा है भाई, साइन अप कर ले। मेरा ख्याल है मैंने इसको साइन अप नहीं किया हुआ। इस टूल में जाकर आप क्या करना है, प्रॉम्प्ट लिखना है, आपको क्या बनाना है। तो आप जो जो इसको प्रॉम्प्ट देते जाएंगे ये उस तरह की चीज़ बनाता जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी TubeGen से आपने क्या करना है,
प्रॉम्प्ट देना है, और जब आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे तो ये बनाता जाएगा साइन इन विद गूगल। आपने क्या कहा, इसको गूगल से साइन अप कर लेना है। अभी साइन अप हो रहा है। जी ट्यूब चैट, चलिए इसमें मेरा क्रेडिट 0 हुआ है, तो इसे ज़रा बाद में कर लेंगे। ये अभी नहीं करेगा, इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। क्रेडिट इसमें 0 वो कह रहा है, अभी पैसे दो, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।